नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। आज 3 फरवरी है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा अर्चना होती है और इस उत्सव को पूरा देश खूब हर्षोल्लास से मना रहा है। और आज ही प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ में जो तीसरा अमृत स्नान है, शाही स्नान है, उसे सुबह सुबह सभी लोगों ने किया बसंत पंचमी के इस अवसर पर। और जो अखबारों में सरकारी आंकड़े हैं जो छपा हुआ है, उसमें है कि तीसरा अमृत स्नान आज 5 करोड़ श्रद्धालु जुटेंगे, यानी कि लगभग 5 करोड़ लोग आज इस अमृत स्नान पर महाकुंभ में स्नान करेंगे। जो सरकारी आंकड़ा है अखबारों के माध्यम से पता चल रहा, वो ये बताया जा रहा है कि अब तक 34 करोड़ 95 लाख श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। इसके पहले जो मौनी अमावस्या का शाही स्नान था, उस दिन एक दुखद सूचना आई कि भगदड़ मची और उस भगदड़ में सरकारी आंकड़ों में 30, बाद में तमाम तरह के वीडियोस, तमाम तरह के फुटेज आए। खैर, आज बसंत पंचमी का स्नान सुबह बीत गया है और अभी भी श्रद्धालु प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं, वहां पर महाकुंभ में जा रहे हैं, दर्शन पूजन अर्चन कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा यह है कि सब कुछ सकुशल निपट रहा है। लेकिन कुछ बीते दिनों से जो तस्वीरें आ रही थी उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, जो महाकुंभ से तमाम मीडिया संस्थान के माध्यम से दिखाई जा रही थी। उसमें दिख रहा था कि फिर पीपा पुलों को बंद कर दिया गया था और उसकी वजह से श्रद्धालुओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। 5 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं, उसके बाद से राष्ट्रपति का दौरा है। पहली या दूसरी तारीख को उपराष्ट्रपति ने संगम में स्नान किया, यानी कि पूरा महाकुंभ अभी जो है वो वीआईपीज कल्चर में ही चल रहा है, वीआईपीज के लिए व्यवस्था करने में लगा हुआ है। वहां का पूरा मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ वीआईपी कैसे दर्शन कर लें, वीआईपी कैसे आ जाए, फोटो खींचकर इसे शेयर कर दिया जाए और देश दुनिया में इसका ढिढोरा पीट दिया जाए, इसमें लगा हुआ है। आम श्रद्धालुओं की समस्या पर महाकुंभ का प्रशासन एकदम ध्यान नहीं दे रहा है और इसकी वजह से जो श्रद्धा भाव से वहां जा रहे हैं उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक लाइन है, हमने पढ़ी थी कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिलाष और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। ये जो वीआईपी दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता मंत्री जा रहे हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल में प्लेन से पहुंच रहे हैं, गाड़ियों के काफिले में संगम तट तक पहुंच रहे हैं, क्या उनके पाप धुलेंगे? जब जमीन पर पग पड़ेंगे ही नहीं तो कौन सा यज्ञ होगा? साधु संत जब राजनेताओं के चरणों में पड़े रहेंगे तो कैसे संस्कृति का विकास होगा? ये बड़ा सवाल है। खैर, ये सवाल जनता से भी है कि हम पूरी शिद्दत से, पूरी व्यवस्था से अपना टिकट लेकर अपने पास से पैसा खर्च करके जब कुंभ में स्नान करने जाते हैं, भक्तिभाव करने जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि कोई बड़ा वीआईपी आया इसलिए हमको 7 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। तो ये कितना उचित है, इस पर आप विचार करिए। आपको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना कि इसी तरह से आने वाले दिनों में भी प्रयागराज में जो भी स्नान है, जो भी त्योहार है, वो सकुशल मने। बेधड़क खबर देखते रहिए। धन्यवाद।